नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित की सौर परियोजना, कहा रीवा ने रचा इतिहास। नौशेरा में पाकिस्तान ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, एक जवान शहीद, भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक 26,506 नए कोरोना संक्रमित मामले आए सामने, 475 लोगों की हुई मौत। और चीन सीमा से सटी खास सड़क को जल्द पूरा करने पर जोर, सेना को मिलेगी इससे बड़ी मदद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रीवा स्थित एशिया के सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी शुरुआत की। राज्य में दोबारा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार किसी बड़ी योजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू हो गई है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज रीवा में वाकई इतिहास रचा दिया गया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से हो रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर का नाम भी जुड़ गया है। रीवा का ये सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को इस दशक में ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनाने में मदद करेगा। इस सोलर प्लांट से मध्य प्रदेश के लोगों को, यहाँ के उद्योगों को तो बिजली मिलेगी ही, दिल्ली में मेट्रो रेल तक को इसका लाभ मिलेगा। होगे ये तमाम प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो मध्य प्रदेश निश्चित रूप से सस्ती और साफ सुथरी बिजली का हब बन जाएगा। इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के गरीब, मध्यम वर्ग के परिवारों को होगा, किसानों को होगा, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को होगा। साथियों, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में सूर्य उपासना का एक विशेष स्थान है। हमारे यहां कहा गया है, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम, यानी जो उपासना के योग्य सूर्यदेव हैं वो हमें पवित्र करे। पवित्रता की यही अनुभूति आज यहां रीवा में है। देश की भावी पीढ़ी को समर्पित होने के कारण आज हम लगातार कदम उठा रहे हैं। यानी एक तरफ छोटे लघु कुटीर उद्योगों और बड़ों उद्योगों के बारे में सोचा गया, तो दूसरी तरफ इन छोटे लेकिन उपयोगी कारोबारियों की भी चिंता की गई। साथियों, सरकार हो या समाज, संवेदना और सतर्कता इस मुश्किल चुनौती से निपटने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। आज जब आप मध्य प्रदेश को, पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, रोजी रोटी भी कमाने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, निकलना पड़ रहा है, तो अपनी एक और जिम्मेदारी भी हमेशा याद रखिए, और वो है, और मैं चाहूंगा कि जो बात मैं बताता हूं ये बाकी लोग भी बार बार बताते रहें, जहां भी है बताते रहें। 2 गज की दूरी, चेहरे पर मास्क, हाथ को 20 सेकंड तक साबुन से धुलना, कहीं पर भी थूकना नहीं, ये सारे नियमों का हमें हमेशा पालन करना है। आप भी बचेंगे, आपका परिवार भी बचेगा
और आपके यार दोस्त साथी मित्र सहयोगी हर किसी की जिंदगी बचाने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। और इसलिए इन नए नियमों में, इस अनुशासन में कहीं पर भी कमी मत आने देना। आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, न सिर्फ आपके परिवार के लिए, देश के लिए भी मूल्यवान है। और इसलिए इन नियमों का हमें पालन करना ही है। मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर आपको, मध्य प्रदेश को इस सोलर पावर प्लांट के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं और ये कहना चाहूंगा कि प्लांट भले रीवा में लगा हो, बिजली चलो दिल्ली के मेट्रो तक पहुंचती होगी, लेकिन इसके कारण पर्यावरण के पक्ष में जो काम हुआ है उसका प्रभाव पूरी मानव जाति पे होने वाला है, पूरे विश्व पर होने वाला है। और इसलिए आपने एक सुरक्षित विश्व के लिए मजबूत नींव आज रीवा में डाली है। ये काम छोटा मत समझता। फिर एक बार मैं आपसे यही कहूंगा, आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत आभार। पाकिस्तान की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में जुटी पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन कर रही है। इसी क्रम में पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान सीमा पार से भारी गोलाबारी की गई। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान की पहचान हवलदार संबूर गुरुंग निवासी नेपाल के तौर पर हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 26,506 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं और 475 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,93,802 हो गई है, जिनमें से 2,76,685 सक्रिय मामले हैं। 4,95,513 लोग ठीक हो चुके हैं और वहीं अब तक 21,604 लोगों की इस भयंकर बीमारी से मौत हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ से पैदा विवाद के बीच भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क मार्ग को पूरा करने की कोशिश में है। इस सड़क पर तेजी से काम जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द ही इसे पूरा किया जाए ताकि सेना को भी इससे मदद मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि काम तेजी से जारी है और उम्मीद है कि इसे जल्द पूरा किया जाएगा। ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के चलते सड़क निर्माण के कार्य में बाधा आई थी, लेकिन मजदूरों के सहयोग से इस रुकावट को जल्द खत्म कर लिया जाएगा और काम जल्द पूरा होगा। जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है उसको बहुत एनहांस किया है और उसके साथ साथ ये इसने लद्दाख के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे सारे बॉर्डर्स के जितने दूर दराज के गांव हैं वो सारे कनेक्ट हुए हैं। जो लोकल्स हैं वो अब इस रास्ते का इस्तेमाल करके अपनी आजीविका और अपने बिजनेस को चला रहे हैं। दूसरा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, वो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मरने वाले व्यक्ति की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, जिसके लिए हरिद्वार जाया जाता है। पर लॉकडाउन के चलते पुंछ के लोगों द्वारा इन अस्थियों को पुंछ में ही रखा गया था, जिन्हें आज वहां से हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। आज सनातन धर्म सभा के प्रधान और जिला विकास आयुक्त पुंछ राहुल यादव और एसएसपी पुंछ रमेश अंगराल की मौजूदगी में इन अस्थियों को रवाना किया गया। इस मौके पर 25 लोग इनके साथ गए, जो कि विधि पूर्वक इनका हरिद्वार जाकर विसर्जन करेंगे। मृत्यु हुई थी, उनकी हस्तियां जो है वो यहीं पे दशामियां खड़ा के अंदर हमने रखी हुई थी। तो इसलिए आज ये पिछले 15-20 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे में लगा हुआ था। आज गाड़ी का अरेंजमेंट हुआ है। डिबकाम जम्मू ने इसको अरेंज करके गाड़ी को, एसआरटीसी की गाड़ी को पुंछ भेजा है। आज यहाँ से उनके सगे संबंधी 16 लोग जो हैं जिनके घरों में मृत्यु हुई थी, टोटल परिवार 25 जो है उनके साथ सहयोगी भी कुछ हैं, वो आज हरिद्वार के लिए यहाँ से प्रस्थान किया है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ ने उनको झंडी देकर और शुभकामनाएं देकर यहाँ से रवाना किया है कि वो हरिद्वार के अंदर जाएं, अपने पितरों के
लास्ट क्रियाक्रम करने के बाद वो 2-3 दिन के वापस पुंछ आ जाएं। ये गाड़ी पुंछ से चली है और पुंछ से ही वापस हरिद्वार से वापस पुंछ में ही आएगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ का, खासकर डिप्टी कमिश्नर पुंछ का, एसएससी पुंछ का और डिप काम साहब का, साधन धर्म सभा पुंछ की ओर से हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कठिन समय में हमारी जो है ये जो मदद की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिला विकास आयुक्त ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी, पर आज इन अस्थियों को विसर्जन के लिए भेज दिया गया है। काफी सारे लोगों का जिनको अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाना था और लॉकडाउन की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे, तो उसके लिए जब हमारे सनातन धर्म सभा के जो प्रधान है इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, तो उसके बाद डिपकॉम सर के मदद से हमने एक व्हीकल जो है अरेंज किया हमारा JKSRTC का, जो कि हमारे जो लोग जिनको अस्थि प्रोवाइड करने के लिए अपने पितरों की जो है जाना था उनके लिए आज एक यहाँ पर बस अरेंज की गई JKSRTC की, और उसके थ्रू आज वो उन्होंने हरिद्वार के लिए रवाना जो है वो हुए। मैं उनकी यात्रा के लिए जो उनकी यात्रा ठीक से हो उसके लिए कामना करता हूँ। तो सर ये सर्विस आगे कंटिन्यू रहेगी? नहीं, देखिएगा इसमें डिमांड बेसिस पे अगर बाद में भी जरूरत होगी तो इसको बाद में भी इसी टाइप से, जिस तरह से अभी अरेंज किया गया, बाद में भी इसको इसी टाइप से अरेंज किया जाएगा। बांदीपुरा में आतंकी हमले में मारे गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शेख वसीम के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जिला पश्चिम द्वारा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शेख वसीम को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता मनीष खजूरिया, सत शर्मा व अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनीष खजूरिया का कहना था कि शेख वसीम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका बदला जरूर लिया जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, शेख वसीम वारी भारत के शहीद, भारत के शहीद। भारी मन के साथ और दुखद हृदय के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे साथी, हमारे युवा साथी, भाजपा के कर्मठ नेता शेख वसीम वारी परसों शाम को पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा जिनकी निर्मम हत्या, उनके पिताजी, उनके छोटे भाई की हत्या कर दी गई। आज जिला जम्मू पश्चिम की तरफ से हम सब लोग यहाँ पे भाई वसीम वारी जी को, उनके पिताजी को और उनके भाई को श्रद्धांजलि देने हेतु यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जिला जम्मू पश्चिम की तरफ से आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। शोक सभा का आयोजन किया गया है। मैं आज आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से सिर्फ इतना ही निवेदन करूँगा कि शेख वसीम वारी जिसने भारत माता का ध्वज कश्मीर में लहराने का प्रयास किया, उनके भाई, उनके पिताजी जिन्होंने राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। मुझे न केवल यकीन है बल्कि पूर्ण विश्वास है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिन आतंकवादियों ने ये करूणा पूर्वक ये जो हरकत की है उसका जो खमियाजा है उनको भुगतना पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो आतंकवादी जरूर मारे जाएंगे और भारत माँ का वीर सैनिक, हमारे सच्चे सपूत, भारत माता के सच्चे सपूत शहीद वसीम अपना शेख वसीम वारी को श्रद्धांजलि देंगे। आज के दिन मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। प्रधानमंत्री के पॉलीथीन का इस्तेमाल बंद करने के आह्वान के बाद भी जगह जगह धड़ल्ले से पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा सब्जी मंडी में देखने को मिलता है, जहां लोगों और दुकानदारों द्वारा पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस बारे में जब दुकानदारों से बात की गई तो उनका कहना था कि दूसरे बैग्स उन्हें महंगे मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। उनका कहना था कि जो लोग खरीदारी करने आते हैं वो भी घर से अपने बैग्स लेकर नहीं आते, जिसकी वजह से पॉलीथीन का इस्तेमाल होता है। अरे ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये कस्टमर की प्रॉब्लम है। तो हमने पीछे इनको बैग भी दिए थे, लेकिन एक ही जगह दो दो पॉलीथीन मांगते हैं सर, जो हमें बिल्कुल भी हम अवॉइड कर सकते हैं वो, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। तो ये है कि ये कस्टमर की प्रॉब्लम है, कस्टमर घर से बैग लेकर आता नहीं है, तो हमें मजबूरन उनको सौदा देने के लिए तो हमने तो लेने ही है। ये सर इधर से ही मिल रही हैं, और कहाँ से मिल रहे हैं, इधर ही हमें लोकल ही आदमी देकर जाते हैं। मिल रहे हैं ये वाले? जी जी। तो जीएमसी ने कौन से लॉन्च किए थे सर? जीएमसी ने मालूम नहीं, इन्होंने किए हुए थे, कौन सी फैक्ट्री का नाम है मुझे शायद याद नहीं आ रहा है इस टाइम। इन्होंने अपनी स्टैंप भी लगाई थी? हाँ जी सर। अब बिना स्टैंप वाले चल रहे हैं? हाँ जी सर, बिना स्टैंप वाले चल रहे हैं, वो भी चला रहे हैं सर। हम क्या करें, मजबूरन जब कोई होता है। इधर देखो इस टाइम लॉकडाउन का दौर है, तो हमें इधर सब्जी में से पैसे पूरे नहीं होते हैं, फ्रूट बेच के घर का जो है खर्चा चलाना मुश्किल है। तो हम वो 100-150 रुपये का किलो का जो पैक आता है उसमें कुल 50 लिफाफे होते हैं, तो सर वो हम नहीं ले यूज़ कर पाते हैं, तो इसलिए हमें ये चोरी छपे लगाने पड़ते हैं।
अभी लोकल लोगों को देने आ रहा है ये? लोकल सर यही कोई बेचारा मोटरसाइकिल पे आता है, कोई सुबह आके दे जाता है। वहीं लोगों का भी कहना था कि जब तक इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगता तब तक इसका इस्तेमाल बंद नहीं हो सकता। देखिए, आज से कुछ देर पहले म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने अपने एक लिफाफे लगाए हुए थे, उस पर मोहर लगाई हुई थी, तो दूसरे लिफाफे के ऊपर बड़ा जबरदस्ती सख्ती की हुई थी जो इसको बैन लगाएंगे। पर आज वो जो लिफाफे गवर्नमेंट ने खुद इशू किए थे आज वो बंद हैं। तो जो दूसरे लिफाफे हैं वो शरेआम मंडी में ऐसे पड़े होते हैं, तो शरेआम बेच रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। तो ये जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, जो कॉर्पोरेटर यहाँ के हैं, वो क्या कर रहे हैं? इतने बड़े वादे किए या इसको टोटली हम बैन लगा देंगे, बस में कोई बैन लगा। शरेआम बिक रहा है, शरेआम बेच रहे हैं, सब्जी वाले बेच रहे हैं, रेडी फेरी वाले बेच रहे हैं, दुकानदार बेच रहे हैं। इसकी प्रॉब्लम से नालियाँ खराब हो रही हैं और बड़ा नुकसान होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर सख्ती बरते, उनके ऊपर ऐसी सख्ती बरते जो द्वारा जो लिफाफे बेचे ही ना। देखिए, इन्होंने कहा था जो जितनी प्राइवेट फैक्ट्री जो लिफाफे बनते हैं वो सब हम बंद देंगे, पर आज तक वो फैक्ट्रियां का काम काज चल रहे हैं, उनके लिफाफे भी चल रहे हैं, इसलिए मार्केट में आ रहे हैं। अगर फैक्ट्रियां बंद होती शायद लिफाफे कभी नहीं आते, तो इसलिए प्रशासन की थोड़ी डील होगी, इसलिए जो लिफाफे मार्केट में आ रहे हैं। मिशन जेकेएसएसबी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान ये जानकारी दी गई कि छात्रों की सुविधा के लिए मिशन जेकेएसएसबी द्वारा एक ऐप जेके एग्जाम क्रैकर लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से छात्र आने वाली परीक्षाओं के लिए घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इस दौरान इस ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। तो बहुत दिक्कत आ रही है कि घर बैठ के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सके, तो जम्मू कश्मीर जो वैकेंसीज हैं इनके लिए जेके एग्जाम क्रैकर टीम ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। ये ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, ठीक है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे, और आप इस ऐप को डाउनलोड करके इजीली अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बात करूं कि ऐप में और यूट्यूब में डिफरेंस क्या रहता है, अगर यूट्यूब लेक्चर्स की बात करूं तो अगर आप यूट्यूब लेक्चर्स को डाउनलोड करते हैं तो लेक्चर्स कुछ टाइम के बाद आपका रिफ्रेश मांगते हैं, वो लेक्चर्स आपको फिर से डाउनलोड करने पड़ते हैं। लेकिन ऐप की फीचर की बात करूं तो जो इसमें कोर्सेज रहेंगे उसकी सब्सक्रिप्शन आपके पास 1 साल के लिए रहेगी, ठीक है, और 1 साल तक आप कभी भी कहीं पर बैठ के इन सभी लेक्चर्स से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉस्ट की बात करूं तो सिटी एरिया में रहती है, जो 80% पॉपुलेशन है वो रहती है विलेज एरिया में, तो जो विलेज के लोग हैं उनको सिटी में मूवमेंट करनी पड़ती है अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ये सब लोग घर पे बैठ के इजीली स्टडी कर सकते हैं और इतनी कॉस्टिंग इनको नहीं पड़ेगी। एक कॉस्ट पड़ती है कोर्स की नियर स्टूडेंट को 1 लाख के अराउंड, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट है एक बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे पड़ेंगे, आपको इतना ज़्यादा कॉस्ट स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी। घर पे बैठ के पढ़ोगे, जो मोबाइल है वही यूज़ करना है आपको, और मोबाइल से ही आपकी स्टडी आगे कंटिन्यू हो पाएगी। एबीवीपी द्वारा आज जम्मू में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्हें कुछ दिन पहले अपनी मांगों का एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा था, पर इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी कोई मांग पूरी नहीं हुई। उन्हें प्रशासन से सेमेस्टर सिस्टम को रोल बैक कर ईयरली सिस्टम फिर शुरू करने की मांग की। छात्रों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, खत्म करो, खत्म करो, सेमेस्टर सिस्टम खत्म करो, बंद करो, बंद करो, रोल बैक, सेमेस्टर सिस्टम रोल बैक के द्वारा बाद में इम्पोज किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 2014 से लगातार इसका विरोध कर रहा है। हम लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार हमारे यहाँ डेमोग्राफी है, जिस प्रकार हमारे यहाँ विंटर्स और समर जोन आते हैं, जिस प्रकार हमारे यहाँ विंटर जोन के अंदर हमारे कैंपसेस 3 से 5 महीने तक बंद रहते हैं, जिस प्रकार एक सेमेस्टर सिस्टम के अंदर 90 लेक्चर्स होना अनिवार्य है, परंतु हमारे यहाँ पर 40 से 50 लेक्चर भी मुश्किल से होते हैं। हम लोगों ने सरकार को ये पिछले दिनों 44 डिमांड ड्राफ्ट का एक विज्ञापन सौंपा, जिसमें हमने ये मांग रखी कि सेमेस्टर सिस्टम को तत्काल रोल बैक किया जाए, परंतु सरकार द्वारा इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। विद्यार्थी परिषद ये मांग करता है कि सरकार से कि सेमेस्टर सिस्टम को तत्काल रोल बैक किया जाए। विशाल मेगावाट बख्शीनगर में आज आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते फैल गई और पूरी इमारत इसकी चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी और स्थानीय पार्षद और उसके साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, पर तब तक काफी सामान जलकर खाक हो गया था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। मैं सल्यूट करूंगा दमखम विभाग के लोगों को, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम जो है यहाँ पे शुरू कर दिया। इसमें किसी प्रकार की किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी तक ये नहीं बता सकते कि विशाल मेगावाट के अंदर कितना नुकसान हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि आग जो है वो अभी लगी हुई है और उस पर आग पे जो 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 आग पे
फायर ब्रिगेड किस प्रकार यहाँ पे आ चुकी है। तो यही अपील कर रहे हैं कि आप यहाँ पे ना आए और सोशल डिस्टेंस का जो है पालन करें। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।